अब यहीं से कलयुग की कथा शुरू होती। कलयुग लग गया, राजा परीक्षित के गद्दी पर बैठते ही कलयुग लग गया, लेकिन राजा को मालूम नहीं था। राजा को पता थोड़ा चला कब, कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीता तो राजा परीक्षित के मन में विकृत भाव जन्म लेने लगे। उनके अंदर गंदे गंदे विचार आने लगे, गंदे गंदे सपने देखने लगे। एक दिन वेदव्यास, गुरु वेदव्यास के पास जाकर उनके आश्रम में कहते, महाराज पहले मेरे अंदर कभी गंदे स्वप्न नहीं आते थे, मेरे मन में गंदे विचार नहीं आते थे, लेकिन इन दिनों में न जाने अब क्या हो गया, मेरे अंदर बड़े गंदे गंदे विचार आते। मैं किसी की बहन बेटी को देखता था तो उसको मैं देवी मानकर प्रणाम करता था, लेकिन हे गुरुदेव अब मैं किसी की बहन बेटी को देखता हूँ तो मेरे अंदर काम की उत्पत्ति हो जाती, काम पैदा हो जाता, वासना पैदा हो जाती। तब व्यास जी मुस्कराने लगे, कहा राजन आपको मालूम नहीं है, अब आप कलयुग में प्रवेश कर गए हो, ये वायुमंडल दूषित हो चुका है, कोई नहीं बचेगा कलयुग में राजन। राजा परीक्षित कहते महाराज बचने का उपाय बताइए। कहा बस एक ही उपाय कलयुग में है, सत्संग। सत्संग मिलता रहेगा तो बचाव होता रहेगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है। अब राजा कितना सत्संग करें, उनको और काम करना, फिर भी समय निकालकर महात्माओं के आश्रम जगह जगह उस समय तो थे ही, कहीं व्यास जी का आश्रम, कहीं सुखदेव मुनि का आश्रम, कहीं पराशर का, कहीं श्रृंगी का, कहीं इनका कहीं उनका, तमाम ऋषि मुनियों के जंगल में आश्रम, जहाँ महात्मा लोग कथा सत्संग सुनाते थे तो राजा को जब समय मिलता था जाते थे। लेकिन अब कितना सत्संग सुनेंगे, और काम राजा के जिम्मे। धीरे धीरे कलयुग असर करने लगा, मन खराब, चलो कल सुन लेंगे, ये सुन लेंगे, जैसे आप भाई अब चलो आज नहीं कल सत्संग में चलेंगे, बाद में चलेंगे, क्या रोज रोज सत्संग। ऐसे एक दिन जंगल में शिकार करने, महल में उनका मन विक्षिप्त हो रहा, बड़ी बेचैनी हो रही है, तो शाम को घूमने के लिए जंगल में निकले, रथ पर बैठ करके, और जाते हैं तो सामने देख रहे हैं जंगल में उनके रथ के सामने एक बड़ा भयंकर चेहरा शक्ल सूरत का आदमी और बड़ा डरावना रूप रंग सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा भाई ठहरो, मेरी तरफ मत आना, पहले अपना परिचय दो। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे हस्तिनापुर नरेश, आप धर्म ध्वज रक्षक हो, आप धर्म के रक्षक हो, आप अपनी शरण में आए लोगों को शरण देते हो। हे महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमको वरदान दीजिए कि आप हमारी मदद करेंगे, आप हमको सजा नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे, मारेंगे नहीं, आप हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा एवं मस्तु, मैं हस्तिनापुर नरेश, धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों का वंश का मैं एक धर्मात्मा राजा हूं, जो कह दिया पक्का, आप अपना परिचय दो, मैं आपकी मदद करूंगा, रक्षा करूंगा। तब उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित पक हो गए, कहा मैं आप ही को तो खोज रहा था कि अगर कलयुग मिल जाए तो मार डालूं, और तुमने तो हमसे वचन ले लिया, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं। उसने कहा महाराज ठीक है, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, मुझको स्वर्ग वैकुंठ से भी धरती पर उतार दिया गया, अब मैं स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं जा सकता हूँ, मुझको मृत्यु लोक में रहने का हुक्म हो गया है, मैं रहूंगा धरती पर, इसलिए कोई थोड़ी सी जगह हमको रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित लगे सोचने कहाँ जगह दिया जाए। तो उस समय लोग शराब कम पीते थे, शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम थी। तो राजा ने कहा जाओ जहां लोग शराब पीते उन्हीं के गोल में चले जाओ। तो राजा परीक्षित ने सोचा शराब पीने वाले कम, ये कलयुग करी क्या पाएगा इतने लोगों को लेकर, ज्यादातर लोग तो शाकाहारी हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज ये जगह तो बहुत कम है, थोड़ा और जगह दे दीजिए। कहा अच्छा जाओ जहां लोग मांस खाते, अब जो शराब पीता वही मांस भी खाता। कलयुग ने कहा महाराज तब भी जगह तो बढ़ी नहीं, जो शराब पीने वाले वही मांस खाने वाले। कहा अच्छा जाओ जहां लोग जुआ खेलते हैं। कलयुग ने कहा महाराज तब भी तो जगह नहीं बढ़ी,
जो शराब पीता है, मांस खाता, वही जुआ भी खेलता है। तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा कुछ और जगह। अब राजा से देखो यही भूल हो गई। भूल नहीं, यही होना था। होनी प्रबल होती है, कोई भूल जान के नहीं करता, हो जाता। होनी प्रबल है, महान है। राजा परीक्षित देखो झटके में कहते जा तू सोने में चला जा। सोना माने जिसका गहना बनता। अब राजा को ये नहीं पता वो भी सोने का मुकुट पहने थे। सबसे पहले कलयुग तुरंत उड़कर उनकी खोपड़ी पर जाकर के बैठ गया। जब खोपड़ी पर बैठ गया तो राजा का दिमाग और विकृत हो गया और तुरंत हस्तिनापुर की तरफ भागते हैं। बड़ी जोर से प्यास लगती। रास्ते में समी ऋषि का आश्रम था। समी ऋषि एक महात्मा थे। शाम हो रही थी। अपने कुटिया के बाहर निकलकर एक चबूतरे पर बैठकर वो ध्यान मग्न समाधि लगाकर ध्यान कर रहे थे। राजा को प्यास लगी, वहां पहुंच गए और घोड़े पर बैठे बैठे कहते हैं अरे भाई मुझे प्यास लगी, पानी पिलाइए। अब ऋषि मुनि अपनी समाधि तोड़ेंगे, चाहे आप राजा हो चाहे कुछ हो। अब देखो जिस समय ऋषि का राजा परीक्षित सम्मान करते थे, राजा को मालूम था इस समय ऋषि का आश्रम, कई बार वहां गए और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते थे। आज घोड़े पर बैठे बैठे, बुद्धि यही कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे और धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में ठोकर मारा। अरे कहा बहरे आदमी, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित बोल रहा हूं, आपके आश्रम में पानी मांग रहा हूं और आप पूजा कर रहे हो। फिर भी ऋषि ने आंख नहीं खोली। तब उनको बड़ा गुस्सा, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया। मैं राजा, एक साधु मेरे राज में रहता, मेरा अन्न खाता, मेरी छत्र छाया में एक गिलास पानी हमको नहीं पिला सकता। सामने देखा एक महाराज सांप था, धनुष की नोक पर उठाया और उनके गले में माला की तरह पहनाकर अब ये तो चले गए हस्तिनापुर महल में। ऋषि कुमार, छोटी उम्र के बच्चे, लेकिन तपस्या वो भी करते थे, लेकिन कच्ची तपस्या थी। कच्ची तपस्या का मतलब श्राप। पक्की तपस्या हो जाए कोई किसी को श्राप नहीं देगा। जैसे दुर्वासा ऋषि तमाम लोगों का आप सुनते, इसीलिए संत पूरे होते हैं, किसी को श्राप नहीं देते। लेकिन जैसे अघोर पंथ, अवगढ़ पंथ तमाम लोगों को देखते डरवाते, हम आपको श्राप दे देंगे, हम श्राप दे देंगे। ये कच्ची साधना। अब तपस्या तो थी लेकिन कच्ची थी, अभी बच्चे थे। जब आए देखे पिता के गले में सांप, गुस्सा आ गया। अरे कहा मेरे पिता का अपमान, जिस दुष्ट ने ये काम किया है आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसको काट खाएगा और वो मारा जाएगा। अब चूंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा, ब्रह्मांड हिल गया, देवी देवता काम जाते हैं और ऋषि समी की समाधि टूट जाती। इस श्राप की गर्जना को सुनकर ऋषि की भी समाधि खुल जाती और कहते हैं वश, अरे पुत्र तूने अनर्थ कर दिया। वो हमारा राजा है, धर्मात्मा राजा है। अब राजा परीक्षित से अच्छे राजा कलयुग में नहीं जन्म लेंगे। उसने तो हमारे गले में सांप की माला डाल दिया। आगे जो राजा जन्म लेंगे वो तो हमारी गर्दन काट देंगे, ऋषि मुनियों को जेल में डाल देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, फांसी पर लटका देंगे। ये साधु महात्माओं का कोई सम्मान नहीं करेंगे। राजा परीक्षित तो फिर भी धर्मात्मा राजा। अब ऐसा धर्मात्मा राजा आगे कलयुग लगेगा, भयंकर कलयुग आ रहा है, अब ऐसा कोई राजा पैदा नहीं होगा। पुत्र तूने एक धर्मात्मा राजा का नाश कर दिया। और तुरंत हस्तिनापुर पहुंचते हैं और कहते हैं बेटे से गलती हो गई महाराज। लेकिन अब श्राप तो मिट नहीं सकता था। फिर लोग व्यास जी के पास जाते हैं। व्यास जी सुखदेव मुनि को बुलाते और कहते भाई देखो धर्मात्मा राजा परीक्षित, कोई उन्होंने जीवन पाप नहीं किया और अगर वो सर्प काट करके मरेंगे ये अकाल मौत होगी और उनकी आत्मा प्रेत योनि भूत योनि में चली जाएगी। राजा अधोगति में न जाने पाए, इसलिए हस्तिनापुर के महल में उन्होंने सुखदेव जी को ड्यूटी दे दिया कि 7 दिन तक पाठ करते रहो, कथा भागवत की होती रहे।
मंत्र जाप होता रहे और राजा परीक्षित वेदी पर बैठे रहे। और देखो मंडप बन गए, वेदी बन गई, कथा चालू हो गई, मंत्र जाप चलता रहा। 7वें दिन कोई समझ नहीं पाया कहां से तक्षक, सर्पों का राजा तक्षक एकाएक झपट पड़ता है। और जब तक लोग कुछ सोचें तब तक राजा परीक्षित के अंगूठे को काट खाता। जहर इतनी तेजी से फैलता है, कुछ ही मिनट में राजा परीक्षित मर जाते। लेकिन ऋषि मुनियों ने इस कथा मंत्र के माध्यम से उनकी आत्मा को प्रेत योनि में जाने से बचा दिया। मर तो गए लेकिन अधोगति से बचा दिया। कहने का मतलब ये कलयुग का असर है। जब इतने बड़े धर्मात्मा राजा एक छोटी सी भूल पर, और उनके लिए इतनी पापड़ बेलनी पड़ी, उनकी भी बुद्धि मारी गई, तो हम आप साधारण जीवों पर तो कलयुग लगा ही है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा कलयुग ने बुद्धि को पागल कर दिया। आज देखो मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजे को नहीं पहचान पा रहा, माँ बेट भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा। ये दृश्य आप चारों तरफ देख रहे हो और ये घटना बढ़ती जा रही। हम लोग 40 बरस से आज टाट बोरा पहन रहे, अरबों रुपए प्रचार में खर्च कर दिया गया, लेकिन 40 साल बोरा पहनने के बाद भी हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब खबर ये मिल रही है कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। लड़कों की शराब हम लोग छुड़ा नहीं पाए और तब तक लड़कियों ने भी दारू पीना शुरू। गप नहीं बोल रहे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे आपका काठमांडू है, जाओ, हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जाती और वहां माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक बड़े बड़े होटल वार क्लब में ये दारू और शराब पीती और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती। माँ बाप तो यही समझते हैं, अपना जमाना सोचते कि जैसे आप गांव में रहते थे, सिविलाइट थे, सभ्य थे, आदर्श संहिता थी। आप तो अपना समय सोचते हो। आपको क्या पता काठमांडू में क्या हो रहा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या हो रहा है। बेटियां शराब पी रही, उनको बहकाकर फुसलाकर कोई लेकर के जंगल भाग जाता है। 4-6 महीने में बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश सड़कों पर जंगल में मरी मिलती है। क्या समाज को बना डाला। क्या राम राज आएगा, क्या अच्छा समाज बनाओगे, धर्म बचेगा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल राम राज ला पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता की रक्षा हो पाएगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म मानवता बच पाएगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार दुराचार पापाचार मिटेगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। इसलिए मूल चीज आपको समझना है, इस पर चोट करनी होगी, सावधान होना होगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। जय गुरुदेव मिशन इसके लिए तैयार खड़ा है, आप भी तैयार हो जाओ। नेताओं के धोखे के भाषण में आपने बहुत धोखा खा लिया। इन्होंने सबको विधर्मी बना दिया। हिंदू देश नेपाल, आज यहाँ हिंदू लोग भैंसा मारते, बताओ क्या धर्म करोगे आप। बकरी मारते थे, मुर्गी मारते थे, सुअर मारते थे, लेकिन नेपाल के हिंदू आज आप भैंसा भी मारने लगे। नेपाल में ऐसी ऐसी देवी आपने बना दिया। रामायण में नहीं है, गीता में नहीं, वेद में नहीं, साधु संतों के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स किसी धर्म ग्रंथ में ऐसी देवी का नाम नहीं जो भैंसा की मांस और खून पीती हो। लेकिन आपने, कलयुग का असर आप पर चढ़ गया। कलयुग ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ऐसी मनगढ़ंत है, अपने मन वाली देवी बना दिया और कहते हमारी देवी क्या चाहती है, भैंसा। क्या चाहती है, भैंसा। क्या चाहती है, और नारा लगाओगे गर्व से कहो हम हिंदू।
गर्व से कहो हम हिंदू है। इसको हिंदू कहते कि राक्षस कहते हैं? भैंसा कौन खाता बताओ? मुर्गी मुर्गा, मुर्गी मुर्गा खाओ कहोगे हम हिंदू हैं? हिंदू धर्म तो बहुत पीछे छोड़ दिया। इसलिए हमारी दो बात को याद रखना। कुल कथा का मतलब मूल यही है कि पहली बात तो यह है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना जितनी जल्दी हो बंद कर दो। मुर्दा पकाओगे तो घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली हैं। अभी तो कोरोना आपने देखा है, अब आगे कोरोना का दादा आ रहा। दादा नहीं मानोगे, ग्रैंडफादर पर दादा आएगा और दिन में आसमान में तारे नजर आएंगे। इसलिए मुर्दा पकाना बंद कर दो। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज का कथन है।